पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी करार। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौकफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। जनरल ऑफिसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की जाती तौर पर निगरानी की। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत के मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासतज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत में अकलियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानियां आलमी बरादरी समेत सब पर आया है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी के मंसूबे आलमी बरादरी के सामने बेनकाब हो चुके। एक सीनियर हाजिर सर्विस भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान की हिरासत में है। यह अफसर पाकिस्तान में मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों का मंसूबा बनाते हुए पकड़ा गया। सानिहा एपीएस में गठजोड़ था तो ट्रायल फौजी अदालत में क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सवालात, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के केसेस से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का गठजोड़ का एतराफ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा, उस वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, बिल्कुल मौजूद था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, फिर फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, रजा रब्बानी 21वीं तरमीम को वोट देकर रोए भी थे, वो आंसू भी तारीख का हिस्सा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, वोट न देते तो ज्यादा से ज्यादा सीट चली जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, वोट देने के बाद 2 साल तक वो नाराज भी रहे थे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ की नई सियासी मुहिम जोई। 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। बानी पीटीआई की एमएनएज और एमपीएस को हिदायत। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम से नाखुश। कहा, शेख वकास अकरम पार्टी के तर्जुमान हैं, गंडापुर के नहीं। अली अमीन गंडापुर को कहना, डेरा इस्माइल खान से बाहर निकल आए। मुज़ाकरात हमारे होने जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह तीसरा सेशन होगा। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आगे पेशरफ्त होगी। हम अपने मुतालिबात उनके सामने रखेंगे और फिर उनका रिस्पांस देखेंगे। अगर दोनों कमेटीज़ नेकनीयती के साथ, खुले दिल के साथ और संजीदगी के साथ बैठेंगे और कम्प्रहेंसिवली एक दूसरे को सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बात आगे बढ़ जाएगी और बात आगे बढ़नी चाहिए ताकि कोई ना कोई रिजोल्यूशन इसका निकले। मुज़ाकरात की गेम तहरीक इंसाफ ने हदफ सेट कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हुकूमती कमेटी को कल तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत नेक नियति के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले। बानी के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए, अब वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया, उसके बदले बनी गाला में जमीन मिली, हीरे की अंगूठियां भी उसी के बदले मिली। तबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। चोर चोर कहने वालों पर 190 मिलियन पाउंड का केस है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तंज। सियालकोट में तलबा से खिताब करते हुए कहा, सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। सवाल का जवाब दो और घर चले जाओ। आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो, ये बातें मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान तो आपका है। जिसके पास कारकर्दगी होगी वो कभी लश्करकशी का नहीं कहेगा। कभी नहीं कहा मेरी खातिर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमला करो। बच्चे आंखें खुली रखें, किसी के बहकावे में ना आए। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है। तलबा को 1 लाख लैपटॉप्स और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। कौमी असम्बली में हुकूमत ओपोजिशन में लफ्जी झड़पें। ईवान में ऊ की आवाजें गूंज रही। तहरीक इंसाफ के अरकान का हंगामा, डेस्क बजाकर एहतजाज। चीफ व्हिप आमिर डोगर की नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली का फ्लोर देने से इनकार। पीटीआई अरकान हंगामा आराई के दौरान सेल्फियां लेते रहे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बरहम बोले, ओपोजिशन को ऐवान का कुछ तो ख्याल करना चाहिए।
पीटीआई के यूसुफ खान की कोरम की निशानदेही, स्पीकर ने गिनती का हुक्म दिया तो पीटीआई अरकान वॉकआउट कर गए। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है। चीख चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते, ये साबित करने के लिए कोई अदालत का फैसला चाहिए। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में, ना जब उनके विटनेसेस आए। ओपन एंड शट केस कहां है? ये ओपन होगा और ये शट होगा, बेशक नीचे से ये जजमेंट ले आए। बैरिस्टर अली जफर की सेनेट में गरज बरस, कहा मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश की जा रही है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। तोशाखाना 1 केस को भी हुकूमत कहती थी ये ओपन एंड शट केस है। हाई कोर्ट में ये केस पहले दिन ही ओपन हुआ और उसी दिन शट हो गया। जब साइफर केस आया तो अदालत ने कहा ये तो जुर्म बनता ही नहीं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल कादिर यूनिवर्सिटी सियासी इंतकाम की वजह से खाली पड़ी है, उस केस में इंसाफ लेकर ही छोड़ेंगे। और इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा मुतालिबात तस्लीम न होने पर मुज़ाकरात खत्म करने जैसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात ही होते हैं। हम इस बात पर खुश हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुकूमत इत्तेहादियों ने अपनी क़यादत से मुशावरत करनी है। हम 1 मिनट में तो कोई फैसला नहीं कर सकते। कानून दानों से भी मिलना है कि कमीशन बन सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक और हल्के के बारे में 5000 वोट जो हैं उसका कोई पता नहीं चल रहा। फॉर्म 45 कहता है कि जीओआई जीती है और जो जीता है वो सब पे हारा है। तो ये चीजें अगर हमारे मुल्क के इलेक्शन में होती रहेंगी तो आप बताएं किस तरह मामला हल होंगे। गुफ्तगू होती है और ताउन हुआ करता है। ये तो नहीं कि आप मुझे ज़बा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी तलाश करता रहूँ। जब तक ये इदारे अपनी गलतियों पर, अपने इरादों पर, अपने अज़ायम पर, अपने एजेंडे पर नजरसानी नहीं करेंगे, एतमाद की फ़ज़ा पैदा नहीं हो सके। मौलाना फजलुर रहमान भी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के हामी, कहा पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। माजी में किसी को जेल में रखा गया तो हम उसके भी मुखालिफ थे। मुतनाज़ा इलेक्शन की वजह से पार्लियामेंट बेमायने हो गई। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश है तो बेहतरी के लिए काबिल वक्त इलेक्शन के इनेकाद की गुंजाइश क्यों नहीं। मजीद कहा कि इदारों की मुदाखलत पर कोई शक नहीं, वो अपनी मर्जी की ऐसी हुकूमत बनाते हैं जिसको लाठी से हाँक सकें। नहीं मालूम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने दिमाग पर क्यों सवार किया हुआ है। जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है मुख्तलिफ जगहों पर, जिन लोगों ने प्लांट्स लगाने हैं, स्टेशन लगाने हैं, वहाँ पर अगर उनको बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। कीमतें जो हैं इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की, उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपये से इन्होंने 40 रुपये, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है, जिससे कि मुझे यकीन है कि जो सरमायाकार जो इन्वेस्टर जो हैं उनको बहुत हौसला मिलेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राह में हायल बड़ी रुकावट हटा दी। वज़ीर-ए-आज़म का चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली सस्ती करने का ऐलान। टैरिफ में 29 रुपए फी यूनिट कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए निर्ख 70 से कम करके 40 रुपए फी यूनिट किया जा रहा है। 15 रोज में चार्जिंग स्टेशन की इजाजत मिल जाएगी। मजीद कहा इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ इंतहाई सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा माह अमरीका जाएंगे। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका में आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेटर से मुलाकात मुतवक्के है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, पीटीआई का मौकिफ सामने आ गया। तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। मेंबर सिंध और बलूचिस्तान भी 26 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे।
9 मई के एक और वाक़े पर पीटीआई रहनुमाओं का नंबर लग गया। नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और सनम जावेद शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस में ट्रायल शुरू। 4 गवाहान ने बानी पीटीआई के सामने बयानात कलम बंद करा दिए। मुल्जिमान से बरामद पेट्रोल बम और पुलिस हेलमेट अदालत में पेश। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम कानून हरकत में आ गया। शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 मुल्जिम गिरफ्तार। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए FIA टीम बना दी गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सैयद नवीद कामर और चीफ सेक्रेटरी सिंध भी मौजूद। पब्लिक सेक्टर समेत तरक्याती कामों का जायजा। सिंध में जारी अवामी तरक्याती मंसूबों और पानी की कमी के प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। इसहाक डार की विफाक की जानिब से बरवक्त और मुकम्मल फंड्स की अदायगी की यकीन दहानी। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी 17 जनवरी को तलब। पाकिस्तान बाज़ाब्ता इत्तेहादी नहीं मगर एक मजबूत शराकतदार है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का मौक़िफ़, कहा दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी रही है। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के आज़म तब्दील नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध का सरकारी जहाज इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। बगैर इजाजत फैमिली समेत सफर करने वाले अफसर मुअत्तल। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 के सेक्शन ऑफिसर VIP फ्लाइट को हटा दिया गया। प्रोटोकॉल अफसर सिंध हाउस को भी मुअत्तल कर दिया गया। जहाज टेस्ट फ्लाइट के लिए तौर पर कराची आ रहा था। मुअत्तल किए गए दोनों अफसरान बगैर अथॉरिटी जहाज में सफर कर रहे थे। करप्शन पर अफसरशाही लाइन हाजिर। गुजरांवाला के साबिक डिप्टी कमिश्नर फैयाज अहमद मोहल गिरफ्तार। एंटी करप्शन के मुताबिक साबिक DC को लाहौर से हिरासत में लिया गया। मोटरवे लिंक की जमीनों की खरीदो फरोख्त पर बड़े पैमाने पर करप्शन के इल्जामात। एंटी करप्शन ने 3 रोजा रिमांड हासिल कर लिया। कमसिन बच्चे अगवाकारों के रिडार पर आ गए। कराची के इलाके गार्डन से 2 बच्चे अगवा। 5 साला आलियान और उसकी वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस 5 साला आलियान और 6 साला अली की तलाश में मसरूफ। 1 हफ्ते में अगवा होने वाले बच्चों की तादाद 3 हो गई। 7 जनवरी को लापता होने वाले बच्चे सारिम का भी ताहाल सुराग न लग सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, पुलिस को फौरी बाजियाब करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को अबदी नींद सुला दिया। कोरंगी में डाकू घर से वारदात के बाद बाहर निकले तो शहरी ने देखते ही शोर मचा दिया। मुल्जिमान ने गोली मार दी। SSP कोरंगी ने SHO जमान टाउन और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। खातून बेहोश कैसे हुई? इतनी बड़ी रकम कहां से लाई? कराची जिना अस्पताल के गायनी वार्ड के बाहर खातून बेहोशी की हालत में पाई गई। इलाज के लिए इमरजेंसी मुंतकिल। खातून से 50 लाख की रकम, प्राइज बॉन्ड, जेवरात और दीगर कीमती सामान मिला है। इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला दे दी। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक, पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। फिरोजपुर रोड पर 12 फुट चौड़ी बाइकर लेन बनाने का काम तेजी से जारी। सड़क के दोनों अतराफ 12 किलोमीटर तवील लेन बनेगी। मंसूबा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सर्दी का राज बरकरार। लह सर्द तरीन मुकाम पारा -12 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू -10, गोपस -9, अस्तोर -7 और गिलगित में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और कल्लात में पारा -4 डिग्री रहा। कश्मीर में भी शदीद सर्दी की लहर। शोपियां में पारा -5, श्रीनगर और बारामूला में -4 डिग्री रहा।
इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 1, रावलपिंडी मुजफ्फराबाद 2, लाहौर में 7 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए टिकटों की कीमतें फाइनल। शायकीन को स्टेडियम में मैच का मजा लेने के लिए कम से कम 1000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। सबसे महंगा टिकट 25,000 रुपए का होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। टिकटों की फरोख्त जल्द शुरू होगी। ढाका रैली का नवा मरहला नसरुल अतिया के नाम। उधर मजमुई बरतरी पर अर्राजी ने कब्जा जमा लिया। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अर्जेंटाइन के लुसियानो बेनावाइट्स की कामयाबी। सुना है जलजले आते हैं अर्श पर मोहसिन कि बेगुनाह लहू जब सिना पे बोलता है। मेरे सब्र पर कोई अज्र क्या, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्यों। मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदतें न खराब कर। खाक नशीं क्या लकेंगे उसे, वो अपना अक्स भी मीज़ाने ज़र में तोलता है। उसी से मांग लो खैरात अपने ख्वाबों की, वो जागती हुई आंखों में नींद घोलता है। और शाम ढल जाए तो मोहसिन तुम भी घर जाया करो। शायरी की दुनिया का अजीम नाम मोहसिन नकवी दर्द को अल्फाज में पिरोया, जो लिखा दिलों में उतर गया। दुनिया छोड़े 29 वर्ष बीत गए, शायरी आज भी तरोताजा।